फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 16 नवंबर की करंट न्यूज़ जो अलग अलग न्यूज़पेपर से ली गई है, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया। इन सब से अलग अलग जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो 1 नवंबर से मैंने न्यूज़ ये डालनी स्टार्ट की थी, आप जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगी हर एक दिन की न्यूज़। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं 16 नवंबर की न्यूज़। नवंबर के मंथ की जब आपकी ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है, उसके बाद आप लेना चाहते हो तो आप मंथली मैगजीन ले सकते हो, जो कुरुक्षेत्र लेनी है और आपको योजना लेनी है। ये मंथली मैगजीन आती है और आपको एक बार वो थोड़ा सा पढ़ लेनी है और आपको सारे नोट्स, अगर आप नोट्स बनाते हो मेरी वीडियो देख के, तो आपको ये अच्छी तरह से लर्न करनी है। प्री में तो काम आएगी, आपके मेंस में भी आंसर राइटिंग में काम आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या आ जाती है कि केंद्र ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी को मंजूरी दी है। चर्चा में क्यों है ये? क्योंकि उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व मतलब TER की स्थापना की मंजूरी मिल चुकी है। भारत का तीसरा हाथी अभयारण्य है ये, और ये 3049 वर्ग किलोमीटर में है। सरकार द्वारा दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के संयुक्त वन क्षेत्रों में तराई हाथी अभयारण्य विकसित किया जाएगा। जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे अब तराई हाथी भी आएगा। यह बाघ, एशियाई हाथी, दलदल हिरन और एक सिंग वाला गैंडा। एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, मुझे कमेंट्स में बताओ। सहित 4 जंगली प्रजातियों के संरक्षण को कवर करेगा। अन्य 2 TER मतलब पहले ही जो है तराई जो एलिफेंट रिजर्व है, जो ये इनको और खोला जा चुका है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में रेमरू में और तमिलनाडु में अगस्त्यमलाई में, और अब खोला जा रहा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में। ठीक है, ये न्यूज़ कहाँ से ली गई है? इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम क्या है कि हरदीप सिंह पुरी द्वारा लिखा गया पुस्तक, एक पुस्तक लिखी है इन्होंने, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोशियस ईयर्स। ये इन्होंने पुस्तक लिखी है। तो पुस्तक जो है रूपा पब्लिकेशन इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी पब्लिकेशन से? रूपा पब्लिकेशन इंडिया द्वारा। भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन द्वारा किताब की प्रस्तावना लिखी गई है। और ये हरदीप सिंह पुरी कौन है? ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री है। यह यूनिवर्सिटी के कुछ सबसे प्रतिष्ठित जो पुरुष छात्र थे उनके द्वारा, और फैकल्टी की बात करें तो अमिताभ बच्चन के द्वारा भी, किरण रिजिजू, दिनेश सिंह, मीनाक्षी गोपीनाथ, शशि थरूर, विवेक देबरॉय, इम्तियाज अली और जो है रायन कंजवारा, इनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम करंट न्यूज़ की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। साइबर व वित्तीय अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से होगा ये साइबर इंटेलिजेंस यूनिट। महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह घोषणा जो है कहाँ की गई है? तो हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित देश के विभिन्न राज्यों के गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक को 2 दिवसीय चिंतन शिविर में की गई। 2 दिवसीय चिंतन शिविर की न्यूज़ मैंने आपको कल बता दी थी। साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए एक ग्लोबल मॉडल तैयार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य क्या है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी और निजी बैंक, वित्तीय संस्थान, सोशल मीडिया संस्थान, नियामक और साइबर पुलिस को एक साथ लाना है। इससे पूर्व राज्य सरकार द्वारा ऑटोमेटेड मल्टीमीडिया बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम AMBIS के माध्यम से भी काफ़ी प्रगति की गई थी। और ये न्यूज़ कहाँ से ली गई है? तो टाइम्स ऑफ इंडिया से ली गई है। नेक्स्ट करंट न्यूज़ देख लेते हैं कि पहली महिला निदेशक डॉक्टर G हेमा प्रभा ने ICAR SBI में कार्यभार संभाला है। तो ICAR SBI की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड शुगर कैन मतलब गन्ना ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। जी हेमा प्रभा को कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड नई दिल्ली की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2024 तक ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। किसके रूप में? निदेशक के रूप में। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत प्रमुख और सबसे पुराना कृषि अनुसंधान संस्थान है। और इसकी स्थापना वर्ष 1912 में कहाँ की गई थी? कोयम्बटूर में ही की गई थी। नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है कि अक्टूबर में GST गुड एंड सर्विस टैक्स संग्रह 1.51 ट्रिलियन रुपये से अधिक, अब तक यूरोप अब तक का दूसरा सबसे अधिक। अक्टूबर में GST जो है 1.51 ट्रिलियन ऊपर से अधिक, अब तक का दूसरा सबसे अधिक है। अक्टूबर 2022 के महीने में जो इकट्ठा किया गया ये जो सकल GST राजस्व है, ठीक है, कितने करोड़ है ये आपको याद रखना है। 1,51,718 करोड़ रुपये, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा मासिक संग्रह है, मतलब दूसरा है और मंथली, याद रखना है। GST जो है थोड़ा सा जनरल चीज़ है, ये 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से पेश किया गया था।
यह देश के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधारों में से एक है, जिसे वन नेशन वन टैक्स के तहत पेश किया गया। जीएसटी में जो है उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर मतलब कि वैट, सेवा कर, विलासिता कर, अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित किया गया। राष्ट्रपति द्वारा संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A का पार्ट कौन सा, सब पार्ट 1 के अनुसार स्थापित किया गया। स्रोत द हिंदू से न्यूज ली गई है। नेक्स्ट करंट न्यूज देख लेते हैं हम। जो सर्बियन वैज्ञानिकों ने बीटल क्या है, कीड़ा है, ठीक है, बीटल का नाम देश के टेनिस स्टार, देश के जो टेनिस के स्टार है, तो टेनिस खेलते हैं, नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा है। नोवाक जोकोविच क्या है, एक सर्बियाई खिलाड़ी है। तो याद रखना है, बीटल की नई प्रजाति, बीटल क्या है, कीड़ा है, उसकी नई प्रजाति डुवेलियस जीनस से संबंधित है, जो कहाँ पाई जाती है, यूरोप में। यह कई वर्ष पूर्व पश्चिमी सर्बिया में एक भूमिगत गड्ढे में खोजा गया था कीड़ा। इसका नाम डुवेलियस डोकोविच के नाम पर रखा गया, याद रखना है आपको, ठीक है। और जो सर्बियन वैज्ञानिक ने बीटल का जो नाम है वो देश के टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा है। ये न्यूज़ ली गई है लाइव मिनट से। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ आ जाती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2022 का बुकर पुरस्कार श्रीलंकाई लेखक, कहाँ के लेखक है, श्रीलंका के, श्रीलंकाई लेखक श्रीहान करुणातिलका। कौन से लेखक है, श्रीहान करुणातिलका को उनका उपन्यास कौन सा है, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा, इसके लिए बुकर पुरस्कार 2022 मिला है। किसको, श्रीलंका लेखक श्रीहान करुणातिलक को। इस उपन्यास से एक मृत युद्ध फोटोग्राफर की कहानी के बारे में दर्शाया गया है। बुकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 1969 यूके में हुई थी। शुरू में जो है पुरस्कार है वो राष्ट्रमंडल के लेखक को दिया जाता था, परंतु वर्तमान में इसमें सभी मूल के लेखकों को आमंत्रित किया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि कहाँ से ली गई है, द हिंदू से। तो ये हो जाती है आपकी करंट अफेयर यहाँ तक कंप्लीट। स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स बना लेने हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करके मुझे बताना, और नोट्स बनाते जरूर जाने। ये नोट्स ही आपके एग्ज़ाम के टाइम पे काम आते हैं। जब एग्ज़ाम को आपका 1 या 2 महीना रह जाता है ना, तो ये आपको रिवाइज़ करने हैं बार बार, ठीक है, प्री एग्ज़ाम से पहले। तो कोई भी करंट न्यूज़ आपकी नहीं छूटेगी। और जैसे मैं हर वीडियो में कहती हूँ, अगर आप ये नोट्स बना रहे हो तो इसके साथ आप कोई मंथली मैगजीन अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, जो आपको कुरुक्षेत्र और योजना लेनी है। किसी वीडियो में मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि किस तरह वो आपको पढ़नी है।